हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट, जिसमें हम पिछले कुछ क्लासेस से सिर्फ एडजस्टमेंट के डिस्कशन ही किए जा रहे हैं। पहली क्लास में तो मैंने आपसे ये कहा था कि एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसी क्लास में फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट बताया था कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे। फिर मैंने आपको दूसरी क्लास में सिखाया एक्सपेंसेस कि एक्सपेंस में एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होंगे। मैंने कहा था दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड एक्सपेंस। और फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम, और मैंने कहा था इनकम पर एडजस्टमेंट कैसे आएगा। तो सर ये भी दो तरह से आएंगे, एक एक्रूड इनकम और दूसरा एडवांस इनकम। और फिर मैंने एक छोटा सा सवाल भी आपको करके दिखाया था जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए थे, सारे टॉपिक, जिसको देखकर हो सकता है कि तुम्हारे में से कुछ बच्चे डर भी गए होंगे कि हे भगवान ये हो क्या रहा है, इतना मुश्किल सवाल। बेटा ये जो मैंने करवाया था वो तो ट्रेलर है। जब एडजस्टमेंट का सवाल फुल फ्लेज हम करेंगे तो यकीन मानना उसमें ढेर सारी आइटमें होती है। अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 आइटमें दिखाया था, 6 आइटम था मैक्सिमम, लेकिन फाइनल अकाउंट आप लोग करके आए हो विदाउट कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट वाले। आपने देखा होगा उसमें ढेर सारी एडजस्टमेंट, ढेर सारे आइटम्स होते हैं, तो उनको कैसे डील करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि फाइनल अकाउंट क्यों 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आंसर ही मैच नहीं होता है। वो स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन रास्ते में कहीं खो जाएंगे, रास्ते में उनको समझ ही नहीं आएगा कि करें क्या, कौन सी आइटम कहाँ दिखाएं। इसीलिए तो कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट की क्लासेस को सीरियस नहीं लिया तो यकीन मानना जिस दिन मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा उस दिन आपके बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। आप यकीन मानना कि कौन से एडजस्टमेंट की क्या ट्रीटमेंट होगी वो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, और अभी जो भी करवाया उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो सर क्या आज आप फुल फ्लैश स्टार्ट करवाने वाले हो? नहीं, एक आखिरी एडजस्टमेंट और हम लोग कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद यस, आज की क्लास अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन वाले को छोड़कर, वैसे तो कुछ एडजस्टमेंट और हैं, मैनेजर कमीशन हम मिड में करेंगे। इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट होगा, वो हम ड्यूरिंग क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, क्वेश्चंस के बीच में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी हम क्या करेंगे आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। आज की हो सकता है पूरी क्लास इसी में निकल जाए और कोई एग्जाम्पल भी ना ले पाऊं। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गंदे डेटर बैड डेट्स। याद करो, फिर रिपीट कर रहा हूं, याद करो अपने पुराने दिन। अकाउंटिंग इक्वेशन जब चैप्टर हम लोग कर रहे थे तो मैंने वहां पर आपसे कहा था कि बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो डेटर किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आप में से ही कई बच्चों ने कहा था हाँ जी सर, डेटर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिन्हें उधार माल बेचा जाता है। डेटर इज द पर्सन टू whom goods sold on credit। डेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं, उसे डेटर कहते हैं। आपको पता है बच्चे, डेटर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर। एक गुड डेटर, अच्छे डेटर। दूसरा बैड डेटर, गंदे डेटर। और तीसरा डाउटफुल डेट्स।
डाउटफुल डेट या डेटर। सर गुड डेटर किसे बोलते हैं? तो बेटा गुड डेटर का मतलब होता है ऐसा डेटर जिन्हें हम माल बेचते हैं और वो टाइम से पहले ही पैसे दे दे या टाइम पर पैसे दे दे। जैसे मान लो मैंने राम को माल बेचा है 10,000 का, तो राम मेरा कौन बन गया? डेटर। मैंने कहा लाओ भैया राम पैसे निकालो, तो राम ने कहा कि सर पैसे तो नहीं है अभी, आप 3 महीने बाद आके ले जाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं राम, मैं तुमसे 3 महीने बाद पैसे ले जाऊंगा। लेकिन 3 महीने से पहले ही राम मेरे पास खुद आता है और कहता सर ये लो आप अपने पैसे। मतलब राम ने मेरे से उधार माल खरीदा था ये बोलकर कि 3 महीने बाद पैसे दे देगा, लेकिन उसने 3 महीने से पहले ही मुझे पैसे लाकर दे दिए। ये लो सर पकड़ो अपने पैसे। तो ऐसे डेटर को हम क्या बोलेंगे? गुड डेटर, अच्छे डेटर। और आपको पता है जितने भी अच्छे डेटर होते हैं, गुड डेटर होते हैं, हम उसे अपना असेट्स मानते हैं। क्या मानेंगे? असेट्स। और इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके असेट साइड में लिखेंगे डेटर। कौन से डेटर? अच्छे डेटर, गुड डेटर। सर ये बैड डेटर कौन होता है? तो बेटा बैड डेटर हम उस डेटर को कहते हैं, उस डेटर को कहते हैं जो हमसे माल खरीदता तो है, लेकिन जब हम उनसे पैसे मांगने जाएं, तो वो कहता भैया नहीं दे रहा, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे। तो ऐसे डेटर को हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। मतलब जो हमसे माल खरीदते हैं और हमें पैसे नहीं देते हैं, मना कर देते हैं कि भैया हम नहीं दे रहे पैसे, जाओ जो करना कर लो। तो ऐसे डेटर को क्या बोलेंगे? बैड डेटर। और बैड डेटर बेसिकली हमारे लिए लॉस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने किसी को माल बेचा है और वो पैसे देने से मना कर दे तो मुझे क्या हो जाता है? लॉस। और जितने भी लॉसेस होंगे उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सी साइड पे डालेंगे? डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। किस नाम से? गंदे डेटर, बैड डेट्स। और इनको कहां डालेंगे? तो मैंने बताया ना, इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउटफुल डेट्स के बारे में। सर ये डाउटफुल डेट्स किसे कहते हैं? तो सोचो ना बेटा, या अगर ऐसे बोले कि डाउटफुल डेट्स हम उस डेटर को कहते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे, बहाने बना रहे। ना तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं और ना ही पेमेंट करते हैं। जब भी पैसे मांगने जाओ तो सर आज पैसे नहीं, कल ले लेना। कल गया पैसे लेने, सर आज भी नहीं है, मंडे को ले लेना। मंडे को पैसे लेने गया, अरे सर बस चेक आने ही वाला है, अब रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, पैसे आने वाले हैं। अगले दिन फिर गया, अरे सर आज पैसे थे मेरे पास, सुबह मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, चलो कोई नहीं कल पक्का दे दूंगा। मतलब वो टाइम पे टाइम बढ़ाते रहते हैं। जब भी पैसे मांगने जाओ, आज नहीं है कल ले लेना, परसों ले लेना, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, XYZ जो भी बहाने बनाते हैं। तो जब कोई डेटर हमसे बहाने बनाने लगता है तो हमें उस पर डाउट हो जाता है कि पता नहीं यार, लगता नहीं कि ये मेरा पैसा देगा, टाले जा रहा है। तो ऐसे डेटर पर हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोविजन। और नाम रखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और क्योंकि वो प्रोविजन भी हमारे लिए लॉस ही है, इसलिए हम इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस के कौन सी साइड पे डालेंगे? डेबिट साइड पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। जब मैं बात कर रहा हूं प्रोविजन बनाते हैं, मतलब इट्स अ न्यू प्रोविजन। हम आगे जाके बात करेंगे कि 2 प्रकार की प्रोविजन होती है, एक पुराने और एक न्यू। ठीक है, तो फिलहाल न्यू प्रोविजन है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर डालेंगे। चलिए ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। अब ये बता दीजिए कि सवाल कैसे आएगा और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स के टोटल 4 केस बताऊंगा। कितने केस बताऊंगा? 4 केस।
और जितने भी सवाल हमारे पास आएंगे वो इन्हीं चार में से कोई एक आएगा। सबसे पहले केस नंबर 1, आसान आसान तरीके से करवाऊंगा ताकि आपको लगे सर ये तो बहुत ही आसान था। केस नंबर 1, मान लीजिए आप सवाल पढ़ते हैं, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट और क्रेडिट, और सवाल में आपको गिवन है डेटर 1,10,000। डेटर असेट्स है तो डेबिट साइड में मिलेगा, ये तो कंफर्म है। और इसके नीचे लिखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्योंकि ये हमारे लिए लॉस होता है तो ये भी हमें डेबिट साइड में ही मिलेगा, डेबिट साइड में ही मिलेगा। और इसके नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये क्रेडिट साइड में मिलेगा। बेटा प्रोविजन जो हमें बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है हम उसे कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये मेरा सवाल है। और एडजस्टमेंट के नाम पर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन, या देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटर। डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, बस ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो क्या इसे हम ये बोल सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट? जब कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है तो हम इसे विदाउट एडजस्टमेंट बोलेंगे। और इसको डील कैसे करेंगे? तो बच्चे आप जानते हो कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं। हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। जब इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है, तो चुपचाप से उठाओ और ट्रांसफर करते रहो। बताइए डेटर कहां जाएगा? तो सर ये बैलेंस शीट के असेट साइड में जाता है, तो असेट्स में दिखाएंगे डेटर 1,10,000। बैड डेट्स हमारे लॉस है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। टू बैड डेट्स कितने का? 10,000 रुपए का, 10,000 का। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 5,000 का, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? डेटर को असेट्स में डाल देंगे, बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालेंगे। सर एक मिनट रुको, इसको क्रेडिट में क्यों डाला है? देखिए हम जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना, अगर आपके स्कूल वालों की बात करूं तो वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोविजन को इसमें लाकर माइनस कर देते हैं। मैं भी माइनस कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर है, मुझे अपने बच्चों से डर है। कैसा? कि सर अगर मान लो ये 10,000 है और हमारा प्रोविजन 15,000 हुआ तो फिर माइनस कैसे होगा? तो फिर हमारे स्कूल वाले कहते हैं अच्छा अगर ऐसा हो तो इसको उलट देना, इधर प्रोविजन लिखना और बेड डेट्स को यहां लाके माइनस कर देना। तो इतना हमारा बच्चा नहीं सोच पाता है, इसलिए मैंने कहा छोड़ो ना यार, या तो प्रोविजन को यहां लाके माइनस करेंगे या क्रेडिट में डाल देंगे, बात एक ही है। तो मैं क्रेडिट में डालूंगा, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा, डेटर को असेट्स में डालना, बेड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और प्रोविजन विच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल देंगे। दैट्स इट, ये है इसका ट्रीटमेंट। कब? जब हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। सर अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगा तो आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 बिल्कुल सेम सवाल ले रहा हूं जो अभी लिया मैंने। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहां लिखा है डेटर 1,10,000, बैड डेट्स ये गिवन है 10,000, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। और जब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा तो एडजस्टमेंट में लिखा है मेक अ प्रोविजन
make a provision for doubtful debts at the rate of 10% on debtor. कहता है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा बनाते हैं, तो ये मैंने बना दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले अगर कभी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा तो ऐसे केसेस में डेटर इनर कॉलम में डालेंगे। हम जानते हैं जिनके ऊपर एडजस्टमेंट होता है उसे इनर कॉलम में डालेंगे। तो ये बताओ क्या लिखा है सबसे पहले डेटर, तो हम इसे बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे डेटर और इनर कॉलम में 1,10,000। और इसके बाद लिखा था बैड डेट्स, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे टू बैड डेट्स। कितने का लिखा था 10,000। इसे भी हम इनर कॉलम में डालेंगे। इसे भी हम कहां डालेंगे इनर कॉलम में। और प्रोविजन से इसका कोई लेना देना नहीं, आप इसे सीधा ही आउटर कॉलम में डाल सकते हो और इसमें कभी कोई एडजस्टमेंट आता भी नहीं है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, एडजस्टमेंट का इस प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, सिर्फ डेटर और बैड डेट्स को कहां डालेंगे इनर कॉलम में। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है पढ़ो। तो एडजस्टमेंट में लिखा है मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाओ फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स के नाम से एट द रेट ऑफ 10%, 10%। किसका डेटर का। और मैंने कहा था अभी बेसिक कि अगर हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन इज अवर लॉस एंड ऑल लॉसेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, तो वो कहता है कि इस डेटर पर प्रोविजन बनाओ। सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन का मतलब होता है हमें लगता है कि जिन्हें हम गुड डेटर मान रहे हैं, जिन्हें हम अच्छे डेटर मानकर बैलेंस शीट के असेट्स में दिखा रहे हैं, इनमें भी 10% लोग ऐसे हैं जो पैसे देने से मना कर सकता है। इन अच्छे डेटर में 10% लोग ऐसे हैं जो मेरा पैसा डुबा सकता है। और प्रूडेंस रूल कहता है अकाउंट्स का कि अगर आपको लगता है कि आपका पैसा डूबने वाला है तो उसको अभी से अपना लॉस मानो और उसके लिए प्रोविजन बना लो। तो इस डेटर का हम 10% निकालेंगे। कितना आएगा 11,000। तो डेटर में से क्या करेंगे माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना 11,000। अगर मुझे लगता है कि इसमें 10% लोग गद्दार होने वाले हैं, बैड डेट्स होने वाले हैं, इन पर हमें डाउट है, तो अभी से उसे यहां से निकालो और बाहर कर दो। मतलब कितने बच गए 99,000 लोग ईमानदार। और इनको यहां से निकाल के गद्दारों की लाइन में जाके खड़ा कर दो कि भैया 10,000 तो मेरा ऑलरेडी डूब चुका था, प्लस 11,000 और डूबने वाला है। तो इसका मतलब कितने नुकसान हो गए टोटल 21,000। ठीक है, मतलब अगर कभी एडजस्टमेंट में लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो क्या करेंगे डेटर में माइनस और बैड डेट्स में प्लस। डेटर में माइनस और बैड डेट्स में प्लस। ठीक है जी, दिक्कत है कोई। हाँ चलो सर मान लेते हैं आपकी बात। आइए जरा थर्ड केस की बात करते हैं। सर नोट करने दो ना। मैं नोट करने दूंगा लास्ट में तो चलेगा, नहीं चलेगा? क्या लगता है? जल्दी बताओ। सर इतनी देर में तो हम नोट ही कर लेंगे। अरे छोड़ो ना यार, नोट वोट मत करो, बाद में दे दूंगा आपको नोट करने के लिए। अभी मेरा फ्लो टूट जाएगा। मैं केस नंबर 3 करवा देता हूं पहले, ठीक है?
सर कितने केस हैं, बता दूंगा ना, करते रहो तुम तो। केस नंबर 3, मान लीजिए आप सवाल पढ़ते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है और यहाँ क्रेडिट साइड है। वही 3 आइटम आपको गिवन है। एक तो डेटर गिवन है, डेटर कितने का, 1,10,000। फिर बैड डेट्स गिवन है, कितने का, 10,000 का। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 5,000 का। ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। और इस बार एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर, या इसकी जगह वो लिखेगा एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स ₹10,000, एडिशनल बैड डेट्स ₹10,000। और सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। कॉमन सेंस की बातें, ऑन डेटर होगा। ये सवाल है। अब 2 एडजस्टमेंट गिवन है। पिछले सवाल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट था, मेक अ प्रोविजन। इस बार क्या है, 2 एडजस्टमेंट, एक तो फर्दर बैड डेट्स बोल रहे हैं और दूसरा प्रोविजन भी बोल रहे हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही 2 चीजें बनाएंगे, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का काम है, और एक बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आइए सबसे पहले बताओ ये जो डेटर गिवन है वो कहां जाएगा। तो सर ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, यहां पर डेटर 1,10,000 इनर कॉलम में। ये जो बैड डेट्स है वो कहां जाएगा, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू बैड डेट्स, कितने का, 10,000 का, इनर कॉलम में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां जाएगा, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का, 5,000 का। ये मैंने कौन सी आइटम में दिखाया है, ट्रायल बैलेंस वाली, सिंगल इफेक्ट। अब एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, फर्दर या एडिशनल बैड डेट्स ₹10,000। कहता है सुनो, हमने 10,000 तो गद्दार मान ही लिया था, लेकिन इनमें से भी, अच्छे डेटर में से भी 10,000 रुपए जिनसे लेना था वो डूब गए। वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं दे रहे पैसे, गद्दार हो गए। हम इनको अच्छे डेटर मान रहे थे और इनमें भी 10,000 रुपए जिनसे लेना था उसने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मतलब डूब गए पैसे। तो डेटर में से क्या कर दो, माइनस, नाम क्या लिखो, फर्दर बैड डेट्स, कितना जी, 10,000। और बैड डेट्स में क्या करो, प्लस फर्दर बैड डेट्स। मतलब हमें लग रहा था कि 10,000 का लॉस होगा और 1,10,000 अच्छे डेटर हैं, लेकिन 1,10 में से भी 10,000 रुपए डूब गए। तो इसका मतलब अच्छे डेटर कितने बच गए, 1,00,000, और गंदे डेटर की संख्या कितनी हो गई, 10 और 10 20,000। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपए तो अच्छे डेटर है ना, 1,00,000 रुपए तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर हमारा सवाल कहता है नहीं रुको, मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब इस 1,00,000 में से जिनको हम अच्छे डेटर मान रहे हैं उनमें भी हमें लगता है कि 10% लोग पैसे देने से मना कर देंगे। फर्दर बैड डेट्स मतलब उसने मना कर दिया, फर्दर बैड डेट्स मतलब डूब गए पैसे, नहीं मिलेंगे। उसने साफ साफ बोल दिया भैया नहीं दे रहा पैसे, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे।
किनको? मैंने कहा अच्छा नहीं दोगे, मैंने डेटर में से माइनस कर दिया और बेड डेट्स में प्लस कर दिया। लेकिन ये जो 1 लाख डेटर हैं, इनमें से भी 10% लोग ऐसे हैं, मना नहीं कर रहे हैं अभी, बट मुझे उस पर डाउट है। और प्रूडेंस रूल कहता है अगर डाउट है ही, अगर तुम्हें लगता ही है कि वो पैसे नहीं देगा, तो मान लो ना कि नहीं दिए, और इसमें से क्या कर दो, माइनस क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 10%। किसका? अच्छे डेटर का। इसका 10%, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000, और ये बच जाएगा 90,000। और इसे भी हम बेड डेट्स में लाकर क्या कर देंगे, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, और गद्दारों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 30,000। समझ आया मेरी बात? मतलब आसान बात में, आसान लैंग्वेज में, डेटर असेट्स में डालेंगे, बेड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ये ट्रायल बैलेंस की आइटम है। एडजस्टमेंट में लिखा होगा फर्दर बेड डेट्स, डेटर माइनस बेड डेट्स में प्लस, प्रोविजन डेटर माइनस बेड डेट्स में प्लस। कोई भी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटर है, सेम ट्रीटमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है, डेटर माइनस और बेड डेट्स में प्लस। ठीक है, ठीक है सर। सर आप तो नोट करने दो, एक क्वेश्चन और यार, बहुत जल्दबाजी दिखाते हो। आज तो मैं सोच के आया था कि रुकूंगा नहीं, आज ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं मुझे, ढेर सारे टॉपिक बताना है। तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4। सर कितने केस है? बस पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, रुकना मना है। केस नंबर 4, मान लीजिए हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल में मुझे ट्रायल बैलेंस गिवन है। सवाल में मुझे ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है डेटर। कितने का जी? तो डेटर है 1,10,000 का। इसके नीचे लिखा है बेड डेट्स, बेड डेट्स 10,000 का। इसके नीचे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का जी? 5,000 का। और ये क्रेडिट में गिवन होता है ना। बिल्कुल सेम सवाल ले रहा हूं, क्वेश्चन में कोई चेंज कर ही नहीं सकता मैं। पहला एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है फर्दर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स ऑफ ₹10,000। सेम एडजस्टमेंट अभी मैंने करवाया था, सेम एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट लिखा है मेक अ प्रोविजन, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। ये तो अभी मैंने करवाया था जस्ट। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट गिवन है, लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 1%। ये लीजिए। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एक नया एडजस्टमेंट डाला। वैसे स्टार्टिंग के अगर मैं लास्ट का एडजस्टमेंट डिलीट कर दूं तो ये तो आपको आता ही है। अभी थर्ड केस हम लोगों ने पढ़ा, चलो हम इतना थर्ड केस जितना करा है उतना तो हम स्पीड में कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा काम है तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया बस। और ये है बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले बताओ डेटर कहाँ जानेगा? तो सर ये बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। डेटर अमाउंट भी याद हो गया, 1,10,000। बेड डेट्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू बेड डेट्स। कितने का? 10,000। प्रोविजन कहाँ जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का जी? 5,000। ये मैंने ट्रायल बैलेंस की आइटम में दिखाया, देख लो एक बार फिर से। ट्रायल बैलेंस में डेटर था, बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दिया। बेड डेट्स था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में।
अब ये एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है, इनको डील करना है। तो ये सर ये तो हमें मालूम है ना। फर्दर बैड डेट्स क्या करेंगे, डेटर माइनस बैड डेट्स में प्लस कर दो। डेटर में माइनस फर्दर बैड डेट्स 10,000, ये बच गया 1,00,000, और बैड डेट्स में प्लस फर्दर बैड डेट्स 10,000 हो गया जी। फिर कहता है मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो ये रहा सर, डेटर में क्या करेंगे, माइनस प्रोविजन 1,00,000 का 10% 10,000 आएगा, ये बच गया 90,000, और बैड डेट्स में प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ठीक है, ठीक है सर। और यहां तक तो हमने अभी भी करा है, अभी भी करा है। अब क्या कहा उसने, सर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर पे 1% का डिस्काउंट है। तो ठीक है ना सर, जो डेटर बच गया उसमें से 1% निकालो और माइनस कर दो। डिस्काउंट ऑन डेटर 90,000 का 1% 900 रुपये आएगा, और ये बच जाएगा 89,100, और इसे बैड डेट्स मिलाकर प्लस कर देंगे। आप प्लस भी कर सकते हो और अलग से भी दिखा सकते हो, और ये टोटल आ जाएगा 30,900। लीजिए जी, हो गया। आसान शब्दों में बोलूं, ध्यान से बोलना, किसी को बोलना मत। डेटर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है, जितने भी एडजस्टमेंट है, सेम ट्रीटमेंट। डेटर में माइनस, बैड डेट्स में प्लस, डेटर में माइनस, बैड डेट्स में प्लस। हाँ, सीरियल नंबर याद रखना, हम सबसे पहले डील करेंगे फर्दर बैड डेट्स को। सबसे पहले हम किसको डील करेंगे, फर्दर बैड डेट्स को। इसके बाद हम डील करेंगे किसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। और फिर हम डील करेंगे किसको, डिस्काउंट को। अगर आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है तो पहले फर्दर बैड डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और मान लो फर्दर बैड डेट्स नहीं दे रखा तो सिर्फ प्रोविजन और फिर डिस्काउंट। सर प्रोविजन भी नहीं दे रखा तो सीधा डिस्काउंट। सर अगर मान लो सिर्फ प्रोविजन नहीं दे रखा है तो हम पहले फर्दर बैड डेट्स को डील करेंगे फिर डिस्काउंट को। ठीक है सर, डिस्काउंट नहीं दे रखा तो पहले फर्दर बैड डेट्स फिर प्रोविजन। मतलब सीरियल नंबर यही रहेगा डील करने का। जो माइनस करने का जो सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि डेट में पहले प्रोविजन माइनस करेंगे बाद में फर्दर बैड डेट्स। हमेशा पहले फर्दर बैड डेट्स फिर प्रोविजन फिर डिस्काउंट। जो दे रखा है डील करो, जो नहीं दे रखा उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, तो कॉपी करना है। तो एक एक करके, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने के लिए क्योंकि क्लास मेरी लेंदी हो जाती है। सबसे पहले आप इसे कॉपी कर लो। 1-1 मिनट का टाइम दूंगा हर स्क्रीन पर, इसलिए स्पीड को जितनी, अपने स्पीड को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, जितनी जल्दी बढ़ा सकते हो। मैं इस क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं खींचूंगा, इसलिए कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी, स्पीड में कॉपी करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हार्ड एंड फास्ट पूरे को कॉपी करने के लिए मैं 5 मिनट का समय दूंगा, सिर्फ 5 मिनट का, क्विक स्पीड में। मैं बातें भी करता रहूँगा, मेरी बात कान से सुनो और हाथों से लिखो। ऐसा नहीं है सर मैं बोलता हूँ तो बच्चा रुक जाता है और मेरी बातें सुनता रहता है। रुक के मेरी बातें मत सुनो, ठीक है। सच बताऊं अगर, तो फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए केस नंबर 1 कॉपी करते हैं। पहले ये लीजिए, केस नंबर 1 ट्रेडिंग दिख रहा है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दे रखा। देखो बैलेंस शीट में सिर्फ डेटर दिखा रखा है। मैंने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के सारे केस करवा दिए हैं, जो नेसेसरी है, जरूरी है, वो वाले केसेस। हाँ, जो इननेसेसरी है, अननेसेसरी है, जो बहुत रेयरली आते हैं, हम उसको और डील करेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चंस करते समय। ठीक है, अभी हम तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो था, जो रिपीटेड एडजस्टमेंट है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इंपॉर्टेंट और जो कंपलसरी क्वेश्चंस में आते ही आते हैं, जो एग्जामिनर का फेवरेट है। लीजिए जी, केस नंबर 2 कॉपी कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है और साथ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा दूंगा। पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
एक बात बताऊं, मैंने ऐप से ही 4 केस बनवा दिया है बैड डेट्स के। सच्चाई यह है कि मैं 4th केस बना देता और बोलता जो आएगा उसको डील कर लेना, जो नहीं आएगा उसे इग्नोर कर देना, तब भी चल जाता, है ना। जानबूझ के 4 केसेस बना दिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी सवाल आएंगे ना वो इन्हीं चारों केसेस में से कोई एक होगा। अगर एग्जामिनर बहुत टफ सवाल बनाने की कोशिश करेगा तो वो 4th केस बना देगा, 4th केस डाल देगा, और आसान बनाने की कोशिश करेगा तो 1st केस दे देगा। डेटा से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, हो गया जी कॉपी। लीजिए बैलेंस शीट भी कॉपी कर लीजिए, बैलेंस शीट। अच्छा ऊपर भी कॉपी करना, लो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ दोबारा से, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ सेकंड केस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3rd केस अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सेकंड केस का सॉल्यूशन है, जल्दी कीजिए। ये सेकंड केस का सॉल्यूशन है, जल्दी कीजिए बच्चे। फाइनल अकाउंट मुश्किल है? मुश्किल नहीं है बेटा, कंसेप्चुअल है। स्टार्टिंग के 2-3 सवाल करने दो मुझे, 2-3 सवाल मुझे करवाने दो, उसके बाद देखना आप खुद हैबिचुअल हो जाओगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फाइनल अकाउंट सीरियसली बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है। ये लीजिए 4th केस, सॉरी 3rd केस। 3rd केस का क्वेश्चन दिख रहा है पहले, और प्रॉफिट एंड लॉस, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर मैं आगे आपको दिखा दूंगा। 3rd केस क्विक कॉपी कीजिए। हाँ, मेरे टाइम पे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर कोई चैप्टर था वो फाइनल अकाउंट था। पता है क्यों? जब आधे घंटे लगाकर हम एक सवाल करते हैं और हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाए ना, खूब कॉन्फिडेंस आता है, फिर तो लगता है यस सारा करेक्ट। क्योंकि जनरल एंट्री का चैप्टर पढ़ लो, अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर पढ़ लो, कैश बुक पढ़ लो, या फिर अदर बुक्स पढ़ लो, BRS पढ़ लो, इनमें ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है जितना मुझे फाइनल अकाउंट में आता है। मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर यही है, बहुत मज़ा आता है करने में। अब देखते हैं आप लोगों का फेवरेट चैप्टर ये बन पाता है या नहीं। मुझे तो लगता है जो पढ़ने वाले बच्चे उनका तो फेवरेट बनने वाला है। एक ये चैप्टर है बहुत अच्छा, और एक चैप्टर हमारा है सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो चैप्टर तुम्हें ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इसमें तो फिर भी 2-2 चैप्टर है, वो तो बस एक ही चैप्टर है, टोटल 20-25 सवाल है, इसको कर लिया हम लोगों ने, देना आसान हो जाएगा। हाँ जी, हो गया कॉपी। अरे मैंने कहा था मेरी बातें सुनने के लिए कान यूज़ करो, हाथ नहीं, हाथ चलाते रहो। ठीक है, चलिए जी कॉपी हो गया। तो अब मैं आपको 4th केस दिखाने वाला हूँ। यार मैंने 5 मिनट बोला था, मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया तुम्हें। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लिए, 3 एडजस्टमेंट, वैसे क्वेश्चन सभी में सेम ही था। ट्रायल बैलेंस में वही डेटर बैड डेट्स प्रोविजन की बन होना। एडजस्टमेंट को मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, पहले में कुछ भी नहीं था, दूसरे में सिर्फ प्रोविजन, तीसरे में फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन, और चौथे में डिस्काउंट। ऐसे ही था ना? यस, ओके चलिए सर हो गया। अब क्या करें? अब क्या सॉल्यूशन कॉपी कर, हो गया जी। ये रहा मेरा सॉल्यूशन 4th केस का, और इसके बाद मैं कुछ और नहीं करवाने वाला हूँ। आज की क्लास काफ़ी हो गई। अब होमवर्क क्या मिलने वाला है? तो अगेन होमवर्क, पिछले वैसे 4 क्लासेस से सेम ही होमवर्क मिल रहा है ना, रिवाइज योर क्लास वर्क, रिवाइज योर क्लास वर्क। आज भी वही होमवर्क मिलने वाला है कि अपने क्लास वर्क को रिवाइज करके आना है। अगली क्लास में ये चारों एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया है, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, इनकम और बैड डेट्स, इनको रिवाइज करके आना, क्योंकि जो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे वो इन पर बेस्ड होगा, वो इन पर बेस्ड होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।